हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। माय नेम इज हर्षित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्किल परखो। क्या तुमने भी अभी अभी कंपनी ज्वाइन की है एज अ फ्रेशर और तुम भी क्या मीटिंग में इग्नोर हो रहे हो? ऐसा दिक्कत आ रही है क्या? क्या तुम्हें ये सब दिक्कतें आ रही हैं कि डू यू सिट इन मीटिंग्स बट नेवर स्पीक? आर योर इनपुट्स इग्नोर्ड और नेवर टेकन सीरियसली? डू यू फील इनविजिबल डिस्पाइट डूइंग ग्रेट वर्क? ऐसी दिक्कतें चल रही है कि तुम्हारे साथ? तुमने कंपनी ज्वाइन कर लिया, चलो ठीक है, एक पड़ाव पार कर लिया। अब कंपनी ज्वाइन करने के बाद क्या? यार प्रॉब्लम तो वहां भी रहती है, राइट? प्रॉब्लम जॉब पाने के पहले भी रहती है, जॉब पाने के बाद भी रहती है। आई गेस तुम में से कोई ना कोई डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गाइस, ठीक है? अभी रुक जाना। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मीटिंग में कैसे तुम अपने आप को विजिबल बनाओ, ठीक है? और मीटिंग इन जनरल, एक कंपनी में अपने आप को कैसे विजिबल बनाना है, कैसे वहां पे काम करना है कि नहीं? क्योंकि प्रॉब्लम देखो कभी खत्म नहीं होगी, और जहां जहां जब भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन कौन लेके आएगा? हर्षित लेके आएगा। मतलब स्किल पर को तुम्हारे लिए सोल्यूशन लेके आएगा। तो जैसे कि आपको पता है, स्किल परखो आपको गाइडेंस देता है, आपको एक सही डायरेक्शन देता है। अगर आपको आईटी फील्ड में एंटर करना है तो उसके लिए स्किल्स प्रोवाइड करता है और जॉब की गारंटी भी देता है। अगर आपको आईटी में एंटर करना है तो देर किस बात की यार, फटाफट हमें ज्वाइन कर लो यार। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं आज, ये अच्छी खासी किसी बड़ी कंपनी, बड़ी एमएनसीज में प्लेस है, जैसे कि टीसीएस है, विप्रो है, कैपजेमिनी है, कॉग्निजेंट है। ये सब यहाँ पे हैं अभी, ठीक है? दे आर वर्किंग वेरी गुड इन आईटी सेक्टर्स। उन्होंने इन्होंने हमसे लाइक गाइडेंस लिया था, स्किल्स डेवलप किया था और काफी मेहनत भी किया था। और इनकी सक्सेस जर्नी हमने यूट्यूब में ऑलरेडी ऑलरेडी डाल रखी है, आप जाके यूट्यूब में एक बार चेक करो इन लोगों के जैसे। और हाँ, अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आपकी भी सक्सेस स्टोरी यूट्यूब में आएगी। हमसे आप जुड़ सकते हो और अच्छा जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हो, ठीक है? तो हमारा क्या एम है? हमारा एम सिर्फ इतना है कि आप घर खाली मत बैठिए, हमारे वीडियो मत देखिए। हमारा एम ये है कि आप वीडियो देखिए और जॉब लीजिए, ठीक है? और जॉब के बाद भी कोई दिक्कत आ रही है, उसमें भी हम हैं आपके साथ। कोई दिक्कत होती है, तुरंत स्किल परको का वीडियो खोलना है आपको और देखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको चल रही है, उसका सोल्यूशन हम देंगे, ठीक है? उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट? सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, ठीक है? चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? तो तुम मीटिंग में इग्नोर हो रहे हो, तुम बहुत काम कर रहे हो, लेकिन तब भी तुम्हें कोई देख ही नहीं रहा है। फ्रेशर के साथ ये सब दिक्कतें आती हैं, राइट? पर डरने का नहीं। ये मत सोचना कि अरे यार अब तो जिंदगी खत्म हो गई मेरी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है? मेरे साथ बने रहना। यार दिक्कतें आती रहती है, बट तुम्हें उसको डट के सामना करना है, राइट? दैट्स व्हाट इट इज। तुम्हारा गोल अभी क्या होना चाहिए? पहले तुम्हारा गोल क्या था? जॉब लेना है। अब तुम्हारा गोल ऐसा थोड़ी थोड़ी होना चाहिए कि यार थोड़ा सा दिक्कत आई, जॉब छोड़ दिया। नहीं, रहो जॉब में, ठीक है? पर देखो, द रियल रीजन यू आर इग्नोर्ड, ठीक है? एक रीजन है इसका, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती जबरदस्ती इग्नोर नहीं हो रहे हो। अनक्लियर कम्युनिकेशन, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स आदत नहीं रहती है ना, फ्रेशर होते हैं। तो वेग स्टेटमेंट्स फेल टू ट्रिगर एंगेजमेंट और इंटरेस्ट। स्टेटमेंट अगर वेग इधर उधर के होंगे तो इंटरेस्ट नहीं किसी का डेवलप कर पाते लोग, है ना? वेटिंग टू लॉन्ग, बाय द टाइम यू स्पीक द डिस्कशन हैज ऑलरेडी मूव्ड ऑन, है ना? अगर तुम मीटिंग में रुके रहते हो कि चलो एक परफेक्ट टाइम आएगा जब सब चुप हो जाएंगे, मैं बोलूंगा, तब तक दूसरा टॉपिक है ना? लैक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी इनपुट्स विदाउट क्लियर फ्रेमिंग अबाउट अपीयर लोअर इम्पैक्ट एंड डिसऑर्गेनाइज, ठीक है? अगर एक क्लियर, क्योंकि प्रेशर में क्या होता है, स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता, ठीक है? लोगों के पास नहीं पता होता क्या क्या बोलना है, राइट? तो फिर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कम पड़ता है। तो स्ट्रक्चर बनता है धीरे धीरे, टेंशन मत लो, अभी नहीं बनेगा, धीरे धीरे बन जाएगा, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो क्या करना है बताऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं बस बोल के चले जा रहा हूँ, ठीक है? रुकना एक बार। तो मीटिंग्स आर अबाउट परसीव्ड वैल्यू, नॉट जस्ट प्रेजेंस, ठीक है? तो परसीव क्या किया वो उस पर डिपेंड करता है, तुम्हारी प्रेजेंस ही मैटर नहीं करती अकेले, ठीक? मिस्टेक, पहली मिस्टेक देखो, वेटिंग फॉर परफेक्शन। सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि परफेक्शन का वेट करते रहते हैं। ट्रैप, आई विल स्पीक व्हेन इट्स परफेक्ट। अब परफेक्शन इज रेयर, ठीक है? अपॉर्चुनिटी इज फ्लीटिंग, यार ये अपॉर्चुनिटी है ना? तो साइलेंस रीइंफोर्सेस द बिलीव दैट यू आर हेसिडेंट, ठीक है? तुम्हारे चुप रहना, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें नहीं आता या हेसिटेट कर रहे हो, ठीक है? तो कमजोर बना रहा है तुम्हें सबके सामने। फिक्स इससे क्या है? स्पीक क्लियरली, स्टार्ट विथ स्मॉल वैलिड इनपुट्स, ठीक है? एंड स्टैब्लिश प्रेजेंस बिफोर द नैरेटिव सेट्स, ठीक है? स्पीक अर्ली, 10 से 15 मिनट के अंदर आपको बोलना है गाइस, हाँ। और स्टार्ट विथ स्मॉल वैलिड इनपुट, थोड़ा थोड़ा ही बोलो, कम बोलो, इतना तो कर पाओगे, है ना? कोई स्ट्रक्चर इतना फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, बस स्टार्टिंग में बोलना है, ठीक? और स्मॉल वैलिड इनपुट्स की बात करनी है और इस्टेब्लिश प्रेजेंस बिफोर द नैरेटिव सेट्स। एक टॉपिक पे अगर उसका नैरेटिव सेट होगा कि हाँ हमें ये करना है, इसके पहले आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? क्या क्या बोलना है बताऊंगा मैं, अभी रुक जाओ, अभी टेंशन मत लो, ठीक? आ जाओ। दूसरी मिस्टेक क्या है भाई? अनस्ट्रक्चर्ड स्पीकिंग। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नहीं होता है कि नहीं? पीआईओ फ्रेमवर्क फॉलो करो यार, पीआईओ फ्रेमवर्क फॉलो करना है। स्टॉप स्पीकिंग रैंडमली, यूज दिस स्ट्रक्चर टू इंश्योर योर पॉइंट्स लैंड विथ इम्पैक्ट, ठीक है? पीआईओ क्या होता है? प्रॉब्लम, आइडिया, आउटकम। तुमको इसी तरीके से मीटिंग में बात करनी है हमेशा। एक बार आज ये देख लो
और ये कभी चेंज नहीं होगा यार, मेरी गारंटी है 100 साल के अंदर तो ये चेंज नहीं होने वाला। प्रॉब्लम क्या है? आइडेंटिफाई द इशू क्लियरली, पहले तो आइडेंटिफाई करो इशू, सबकी बात सुनो पहले, या तो मीटिंग का एजेंडा समझ जाओ। आइडिया, प्रपोज अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन, ठीक है? पहले प्रॉब्लम ढूंढो, सॉल्यूशन दो, एंड आउटकम, स्टेट द मेजरेबल इम्पैक्ट, ठीक है? डरना नहीं, यहाँ पे कोई मैनेजर तुमको बोल नहीं सकता यार कि तुम चुप रहना। अगर बोल रहा है तो उसकी कंप्लेन आप कर सकते हो ऊपर यार, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी को चुप नहीं कर सकता। अगर वो आपको चुप करा रहा है मतलब वो आपकी ग्रोथ रोक रहा है, तो आपको अपनी ग्रोथ करनी है तो आप उसके ऊपर कंप्लेन करो उसकी, ठीक है? दैट्स हाउ इट इज यार, तुम्हें चुप नहीं रहना है कहीं भी। अगर तुम चुप रह गए तो ग्रोथ नहीं होगी, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है पता लगाओ, आइडिया एक दे दो, ठीक है? और आउटकम उसका स्टेट कर दो कि इसका ये आउटकम आएगा। अब देखो क्या है ना, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ही आइडिया लिया जाए, बट तुम विजिबल हो गए, है ना? यही तो आज के गोल है, राइट? तुम्हारा गोल ये नहीं है कि तुम एक्सेप्ट कर लिए जाओ सब जगह, तुम में विजिबल होना है। एग्जाम्पल एक ऐसे बोल सकते हो, बेस्ड ऑन डिलेज, ठीक है? बेस्ड ऑन डिलेज जो तुम्हारा प्रॉब्लम थी है, आई सजेस्ट ऑटोमेशन आइडिया टू सेव 5 आवर्स वीकली, ये आउटकम, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम, ये हो गया आइडिया, ये हो गया आउटकम। बेस्ड ऑन डिलेज आई सजेस्ट ऑटोमेशन टू सेव 5 आवर्स वीकली, ठीक? तो ये इस तरीके से तुम्हें बोला, एक लाइन में सब खत्म, ठीक है? इजी है कि नहीं है? आसान है ना? ऐसी मीटिंग होती है यार, इसके ऊपर कोई ऐसी मीटिंग होती नहीं है, बस यही मीटिंग होती है। ऑप्टिमाइज कैसे करना है, काम कैसे बचाना, टाइम कैसे बचाना है, कितना कम काम में हो जाएगा, क्या काम चल रहा है, यही मीटिंग होती है बस, ठीक? अगर तुम लोग मीटिंग कर रहे हो तो तुम्हें पता ही चल गया होगा, है ना? थर्ड थर्ड मिस्टेक है साउंडिंग अनसर्टेन, ठीक है? सर्टेन नहीं है, लाइक श्योर नहीं है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, स्टॉप यूजिंग मे बी, आई थिंक, नॉट श्योर, बट दी सिग्नल्स हेसिटेशन, ये हेसिटेशन दिखाता है कि तुम श्योर नहीं हो, अनश्योर हो, तुम्हें ढंग से नहीं आता, ठीक है? तो ये नेगेटिव रिमार्क है। मुझे पता है स्टार्टिंग में ये दिक्कतें आती हैं क्योंकि बात करने की आदत नहीं होती है कंपनीज में, राइट? बट उससे ज्यादा बेटर मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें, तुम थोड़ा सा ये डेली डेली 10 बार रट्टा मारो ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। स्पीक विथ क्लैरिटी, क्या करना है पता है? रिप्लेस, इसको रिप्लेस करके इससे रिप्लेस कर दो। आई थिंक वी कुड ट्राई, मे बी की जगह बस इतना ही करना है, वी कुड ट्राई, वी कुड ट्राई, आई थिंक वी कुड ट्राई विथ, मतलब इसको सॉरी रिप्लेस करना है इससे, विथ वन अप्रोच वी कैन टेक इज, आई थिंक वी कुड ट्राई जो है ना, ये भी वीक बना रहा है, समझ रहे हो? दिस इज ऑल्सो, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, सॉरी ये सिमिलर है, तुम्हें से रिप्लेस करना है, बस यही है, एक चीज रख लो बस, वन अप्रोच वी कैन टेक इज, ठीक है? आई थिंक वी कुड ट्राई की जगह ऐसे बोलो, वन अप्रोच वी कुड टेक इज, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट, ठीक है? मतलब आई थिंक जो है ना, ये अनसर्टेनिटी वाली निशानियां है, ठीक है? बहुत चलता है कॉर्पोरेट में, बट अनसर्टेन है, ठीक है? अगर तुम्हें सही बनना है, विजिबल बनना है, तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है? वन अप्रोच वी कैन टेक इज, वन अप्रोच, एक अप्रोच सोचो वो बोल दो, वन अप्रोच वी कैन टेक इज दिस, दैट्स इट, ठीक है? कॉन्फिडेंट टोन, मेंटेन अ स्टेडी पेस एंड आई कॉन्टैक्ट, ठीक? कॉन्फिडेंस इज क्लैरिटी नॉट एरोगेंस। अगर आप वर्चुअल मीटिंग में भी हो तो भी आप लोगों को देखते रहो, है ना? अगर फिजिकली बैठे हो तो ऑफकोर्स जिसको देख के बात कर रहे हो या टीम को देख के बात कर रहे हो तो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है, ठीक है? हाउ टू प्रिपेयर बिफोर मीटिंग, अब देखो 5 मिनट प्रेप बताता हूँ मैं, मोस्ट फ्रेशर्स स्किप दिस ऑफ कोर्स। प्रिपरेशन इज द एंटीडोट टू फीलिंग लॉस्ट एंड साइलेंट, ठीक है? तो प्रिपरेशन एंटीडोट है, एंटीडोट में समझते हो ना, मतलब दवा है बेसिकली एक, ठीक है? साइलेंस और फीलिंग लॉस्ट खत्म करने का अगर प्रिपरेशन है तो मतलब ऑफ कोर्स यार, तुम एग्जाम देने जाते हो, तुम नहीं पढ़ के जाओगे तो फेल हो जाओगे, बट प्रिपेयर करके जाते हो तो पास होते हो, राइट? कुछ तो करते हो, है कि नहीं? तो प्रिपरेशन वही है। अंडरस्टैंड दी एजेंडा, अब देखो मीटिंग हुई है तो मीटिंग का लिंक आया होगा, उसमें मेल में टॉपिक टाइटल लिखा होगा, राइट? तुम्हें पता ही होगा, एजेंडा तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, है ना? अंडरस्टैंड द एजेंडा, नोट 1-2 पॉइंट टू शेयर, ये होती है प्रिपरेशन, ठीक है? एजेंडा देख लो, 2-3 पॉइंटर नोट कर दो, स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। अगर तुमको ऊपर जाना है तो भाई ये तरीका है, तुम्हें विजिबल होना है ना, यही है ना, तुम्हें इग्नोर नहीं होना ना मीटिंग में। अगर नहीं होना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, एजेंडा देखो, 2-3 पॉइंटर पहले से लिख रखो, ठीक है? नोट 1-2 पॉइंट टू शेयर, प्रिपेयर वन स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है? एक एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है। ये 3 चीज़ अगर तुम डेली प्रिपरेशन कर रहे हो, महीने भर भी कर लिया ना, तो तुम सब कोई तुमको जान जाएगा, ठीक है? 1 महीने की मेहनत और भाई सालों का आराम यार। उसके बाद तुम्हें शायद नहीं करना पड़ेगा, क्यों? ऐसा नहीं है तुम्हें तब नहीं करना पड़ेगा, बट तब तुम इतने प्रो हो चुके होगे, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक? ईज़ी ना? तो रिजल्ट क्या है भाई? एंटर द रूम विथ अ क्लियर पर्पस, यू वोंट हैव टू फाइंड अ मूवमेंट, यू विल ऑलरेडी हैव वन ऑलरेडी, ठीक है? तुम्हारे पास ऑलरेडी एक रेडी रहेगा तुम्हारे पास, तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी ढूंढने की। हाँ, क्यों? क्योंकि तुमने प्रिपेयर कर रखा है। ये एटलीस्ट 1 महीना कर लो ये, ठीक है? बाकी तुम्हें सब जान जाएंगे तब। विजिबिलिटी फॉर्मूला देखो, वन प्लस इम्पैक्ट क्या है? स्पीक वंस प्लस शेयर आउटकम, ठीक है? एक बार बोलो और आउटकम शेयर कर दो, बस इतना ही, ठीक है? बिफोर पहले इनविजिबल थे तो क्या कर रहे थे? कंप्लीटेड द टास्क, ठीक है? अब क्या बोलना है विजिबल बनने के बाद? कंप्लीटेड टास्क, रिड्यूसिंग प्रोसेसिंग टाइम बाय 20%।
आउटकम बता दिया, ठीक है? ये तो तुम सिर्फ इतना बता रहे हो कि हाँ, चलो टास्क हो गया, राइट? फिनिश द ड्राफ्ट, नहीं, फिनिश फाइनलाइज ड्राफ्ट, इंप्रूविंग रीडेबिलिटी फॉर यूजर्स, समझे ना? तो दिस बस कुछ लाइंस, वर्ड चेंज करने, तुम्हारा पूरा पर्सनैलिटी डिफरेंट दिखेगी यार, समझ रहे हो? ये ऐसा लग रहा है कि नौकर की तरह किसी को काम दे दिया है, फिनिश सर, हो गया सर, कंप्लीटेड सर। तो यहाँ पे कंप्लीटेड टास्क, बस अब रिड्यूस करने का टाइम आ गया है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो रिड्यूस करना है, या फिर इंप्रूव कर रहे हैं रीडेबिलिटी। दिस शोज कॉन्फिडेंस, ठीक है? कि हाँ, तुम एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो या बढ़िया कर रहे हो, राइट? या वन प्लस इम्पैक्ट ये होता है, ठीक है? ऑलराइट, तो फाइनल रूल देखो क्या है गाइस, द गेम चेंजर, साइलेंस इक्वल इनविजिबिलिटी, ठीक? इफ यू डोंट स्पीक पीपल अज्यूम यू डोंट नो। अगर तुम साइलेंट बैठे हो, तुमको लग रहा है कि हाँ, मुझे तो काम ही करना है, मैं क्यों, तुम इनविजिबल हो जाओगे भाई। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब ले ऑफ होता है ना, अब समझिए आप, ले ऑफ में कौन बाहर होते हैं? अब समझ में आया? तो विजिबल ही नहीं है भाई, तुम्हारा मैनेजर या जो भी तुम्हें ले ऑफ कर रहा है, वो बोलेगा यार मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। तो विजिबिलिटी बढ़ानी है, राइट? बहुत जरूरी है ये बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है बाद में, फ्रेशर्स के टाइम से ही, स्टार्टिंग से ही। ऐसा नहीं कि हाँ अभी 4 दिन और रुकते फिर करूंगा, वो प्रोक्रास्टिनेशन जो है ना, टालना टालना, टालते रहोगे तो खराब। डोंट वेट टू बी आस्क्ड, ठीक है? क्रिएट योर ओन विजिबिलिटी, द कॉर्पोरेट ट्रूथ यही है भाई, ठीक है? तो योर वैल्यू इज व्हाट पीपल सी एंड हियर फ्रॉम यू, ठीक? ये अगर आज से नहीं करोगे तो ले ऑफ, कभी ले ऑफ का टाइम आया तो ले ऑफ हो जाओगे यार, ठीक है? तो ये बड़ा इंपैक्ट करता है गाइस, ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि हम सब सच बता रहे हैं मैं, बट हाँ, तुम्हें छोटी छोटी करनी है यार। मीटिंग में 2 लाइन 3 लाइन बोलनी है, कैसे बोलना है, पीआईओ मैंने बता दिया, राइट? और प्रिपरेशन करनी है, 5 मिनट की प्रिपरेशन है, वो एजेंडा देखना है, 2 3 4 पॉइंटर बोलने वाले, शेयर शेयर करने वाले लिख लेने हैं, और एक क्वेश्चन। इतना कर दोगे तुम, 1 महीना भी कर दिया ना, तो तुम अब ले ऑफ वगैरह से बच जाओगे यार, क्योंकि तुम एबिलिटी दिख गई ना, तुम्हें मैनेजर ने, क्लाइंट ने, सबने देख लिया कि हाँ ये बंदा तगड़ा है। बस इतना ही करना है यार, महीने भर की मेहनत, सालों का आराम। स्टार्ट बिल्डिंग विजिबिलिटी टुडे, योर वॉइस मैटर्स, ठीक है? तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आई होप कि आपके काम आएगी। अगर आप मीटिंग में डर रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है अब नहीं डरोगे, ठीक है? थोड़ा सा मेहनत, हल्की सी मेहनत है, 1 महीने की मेहनत है, आदत पड़ जाएगी उसके बाद, ठीक है? और ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ मैं, इस ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ हर्षित भैया आते रहेंगे आपके लिए, ठीक है? जितनी भी प्रॉब्लम आज के टाइम दुनिया में चल रही है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मैं, और स्किल परखो, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने के लिए तत्पर है, ठीक है? बाकी अगर आपको ऐसी ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस चाहिए, या फिर अगर आपको जॉब हायरिंग की अपडेट चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार कम से कम, ताकि आपको ये ज्ञान मिलता रहे, गाइडेंस मिलती रहे, और जॉब अपडेट्स भी मिलती रहेगी, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है? और कमेंट में बताना कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा, तुम लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या, और किसी और के साथ अगर ऐसा हो रहा हो तो उसे शेयर भी कर दो, ठीक है? बाकी आईटी में अगर एंटर करना है तो आपको पता ही है, स्किल पर्को को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और एंटर कर सकते हो, राइट? क्योंकि वो गाइडेंस देते हैं, स्किल्स देते हैं, और जॉब भी लगवाते हैं, ठीक है? तो 3 चीज एक बार में, 3 in 1 जिसे बोलते हैं, राइट? और इंस्टाग्राम अगर आप भी चला रहे हो तो हमारे कंटेंट अच्छे आते हैं, कभी एक बार देख सकते हो आप, ठीक है? तो चलिए, अगली वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं और उसके सोल्यूशन के साथ मिलते हैं, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।